ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके ज्योग्राफी का जो चैप्टर 2 है कृषि, उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे, आप लोग रेडी है तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रबी की फसल है? इसमें से कौन सी है जो रबी की फसल है? तो आपका ऑप्शन है चावल, कपास, मोटे अनाज और चना। तो आपका जो इसमें से रबी फसल है वो रबी फसल में कौन सा आ जाता है? गेहूं, उसके बाद जौ, मटर, चना। तो क्या हो जाएगा इसमें से आपका रबी फसल कौन हो जाएगा? चना हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? इसमें से किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है गन्ना, कपास, जूट, चाय। तो याद रखिएगा, इसमें से जो उजला सोना कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। उजला सोना किसे कहा जाता है? कपास को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा फसल है जिसे हम क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है जूट, तंबाकू, कपास, रबर, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें से सुनहरा रेशा जो कहते हैं किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि। तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे रोपण कृषि कहते हैं, ठीक है। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल बोई जाती है? इसमें से कौन सी फसल बोई जाती है यहाँ पे आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है रागी, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। तो कौन सी फसल बोई जाती है? तो गन्ना की फसल बोई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य है? याद रखिएगा, असम है। कौन सा राज्य है? असम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। चावल की खेती मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी में होती है? तो आपका ऑप्शन है काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में या फिर लाल मिट्टी में। तो चावल की खेती मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी में होती है? तो याद रखिएगा, ये जो होती है जलोढ़ मिट्टी में होती है। कौन सी मिट्टी में होती है चावल की खेती? मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में, याद रखिएगा, ठीक है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका ऑप्शन है प्रथम, दूसरा, तृतीय या फिर चौथा। तो याद रखिएगा, कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल कब पैदा होती है? जाड़े में होती है कि या फिर वर्षा में होती है या फिर आपका गर्मी में होती है या फिर इन सभी मौसम में होती है। तो रबी की फसल जो होती है वो जाड़े में पैदा होती है, ठीक है। जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट जो है वो किस जलवायु का पौधा है? शीत जलवायु का या फिर शीत और आर्द्र जलवायु का या फिर उष्ण और आर्द्र जलवायु का या फिर उष्ण जलवायु का। तो जूट जो है वो किस जलवायु का पौधा है? तो याद रखिएगा, यह उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। किस जलवायु का पौधा है? उष्ण और आर्द्र जलवायु का, ठीक है। अमेरिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अमेरिका जो है वो किस फसल की उत्तम किस्म है? तो आपका ऑप्शन है चाय, कहवा, गन्ना, तंबाकू। तो याद रखिएगा, अमेरिका जो है वो कहवा की, ठीक है, उत्तम किस्म है, ठीक है। किस फसल की उत्तम किस्म है अमेरिका? तो कहवा की, ठीक है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो याद रखिएगा, कौन सा स्थान है? तो ये आपका हो जाएगा दूसरा स्थान है, ठीक है।
चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पाद करता है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है? ये यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा कौन सा ऐसा राज्य है? आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो कौन सा स्थान है भारत का? तो याद रखिएगा दूसरा स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? भारत का जो है वो सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम या फिर उड़ीसा। तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखिएगा ये जो है पश्चिम बंगाल है। क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? इसमें से कौन है जो खरीफ फसल है? ठीक है। तो आपका ऑप्शन है गेहूं, सरसों, चावल या फिर मटर। तो आप लोग को जरूर पता होगा कि चावल जो है वो क्या है? खरीफ फसल है। बाकी बात ये तीनों जो है गेहूं, सरसों और मटर ये क्या है? ये रबी फसल है। तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? चावल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है वो किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है उष्ण, शीतोष्ण, उसके बाद उष्ण आर्द्र, उसके बाद उष्ण शुष्क। ठीक है। तो चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल तो याद रखिएगा ये उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है। ठीक है, याद रहेगा। चावल है, चावल क्या है? खरीफ फसल है या फिर रबी फसल है या फिर जायद है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आप लोग को जरूर पता होगा कि चावल क्या है? यह एक खरीफ फसल है। क्या है चावल? यह एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट है आपका काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी इसमें से किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए या फिर लीची के लिए या फिर गेहूं के लिए या फिर बाजरा के लिए? तो काली मिट्टी जो उपयुक्त है वो किसके लिए उपयुक्त है? ये कपास के लिए उपयुक्त है काली मिट्टी। किसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त है? कपास के लिए। ठीक है। आपका नेक्स्ट है फिर दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल जो है वो किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो आपका ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा। तो याद रखिएगा दाल जो है वो किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का। दाल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ठीक है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? इसमें से कौन है जो रबी फसल है? ये यहाँ पे आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है ज्वार, धान, गेहूं और बाजरा। तो आप लोग को जरूर पता होगा गेहूं जो है वो क्या है? रबी फसल है। ठीक है। क्या है गेहूं? यह एक रबी फसल है। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की जो फसल है वो किन महीनों में बोई जाती है? तो आपका ऑप्शन है मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में या फिर जनवरी फरवरी में। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में। कब बोई जाती है रबी की फसल? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, समझ पा रहे हैं अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है ये सब, तो अच्छे से देखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? इसमें से कौन है जो व्यावसायिक फसल नहीं है? तो आपका ऑप्शन है गन्ना, जूट, तंबाकू, उसके बाद गेहूं। तो क्या हो जाएगा? इसमें से कौन है जो व्यावसायिक फसल नहीं है? तो याद रखिएगा गेहूं जो है यह व्यावसायिक फसल नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन रोपण फसल का निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रबर, उसके बाद गन्ना, गेहूं और चाय। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें से कौन है जो रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं जो है वो क्या है? रोपण फसल नहीं है। बाकी बात ये रबर, गन्ना और चाय क्या है? रोपण फसल है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गेहूं। गेहूं क्या है? रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट है आपका भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है इनमें से? तो आपका ऑप्शन है गेहूं, मकई, जौ और धान। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका? धान हो जाएगा। धान क्या है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है।
निम्न में कौन खरीफ फसल है? इसमें से कौन है जो खरीफ फसल है? तो आप लोग को जरूर पता होगा कि इसमें से कौन खरीफ फसल है। तो आपका ऑप्शन है गेहूं, चना, मटर, कपास। तो आप लोग को जरूर पता होगा ये तीनों जो है वो क्या है? रबी फसल है। तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? कपास क्या है? यह एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट आपका धान एक प्रकार है। धान का प्रकार इसमें से कौन है? तो आपका ऑप्शन है औस, अमन, बोरो या फिर इनमें से सभी। तो धान का प्रकार इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका ये सभी हो जाएगा। औस भी है धान का प्रकार, अमन भी है और बोरो भी है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो है क्या है? धान का प्रकार है। निम्न में किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? इसमें से किसकी खेती से जो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? इसमें से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो आपका ऑप्शन है गेहूं, कपास, आलू, दलहन। तो याद रखिएगा दलहन की खेती से क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन है बांगर, खादर, रेगुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नवीन जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा इनका दूसरा जो नाम है इसका वो खादर है। ठीक है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। वर्षा ऋतु में जो फसल बोई जाती है वो इनमें से कौन है? तो आपका ऑप्शन है जायद, रबी, खरीफ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल इसमें से कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा कौन है? खरीफ है। ठीक है। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से जो लौह इस्पात केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन है बोकारो, राउरकेला, सेलम या फिर दुर्गापुर। तो याद रखिएगा ब्रिटेन के सहयोग से जो लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था? दुर्गापुर में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? दुर्गापुर में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन है जो रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? तो आपका ऑप्शन है रबर, चाय, गन्ना या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? ठीक है। इसमें से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो ये सभी जो हो जाएगा आपका रोपण फसल का उदाहरण है। कौन कौन? रबर, चाय, गन्ना। तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? इनमें से सभी। सभी जो क्या है? रोपण फसल का उदाहरण है। ठीक है। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? इसमें से कौन सा ऐसा दलहनी फसल है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? कौन नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन है चना, मटर, मूंग, राजमा। तो याद रखिएगा कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो आपका हो जाएगा राजमा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? इसमें से पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो कौन है? तो आपका ऑप्शन है खादर, बांगर, लेटेराइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो हो जाएगी वो आपकी कौन होगी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसमें से कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका बांगर। ठीक है। बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इसमें से कौन है जो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? तो आपका ऑप्शन है चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग और वस्त्र उद्योग। तो आपका सीमेंट उद्योग जो है वो क्या है? कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है और ये सब क्या है? कृषि पर आधारित उद्योग है। ठीक है। याद रखिएगा। ठीक है। किस भाग में मैंग्रोवा वन सबसे अधिक पाया जाता है? इसमें से कहाँ मैंग्रोवा वन जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है पूर्वोत्तर राज्य में या फिर सुंदरवन में या फिर पश्चिमी तट में या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो किस भाग में मैंग्रोवा वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा सुंदरवन में। कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है? तो आपका ऑप्शन है कोची, उसके बाद है कोलकाता, पारादीप, उसके बाद है मुंबई। तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? ये हो जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है। औस प्रकार है। औस इससे पहले हम आपको बताएं औस किसका प्रकार है? तो आपका ऑप्शन है गेहूं का, धान का, मक्का का या फिर बाजरा का। तो आप लोग को जरूर याद होगा औस किसका प्रकार है? तो धान का। धान का प्रकार क्या है?
औस है, उसके बाद अमन हो जाएगा आपका, उसके बाद बोरो हो जाएगा। ये सब क्या है? धान का प्रकार है, ठीक है। उसका नेक्स्ट आपका भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाया गया था? तो भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाया गया था? तो आपका ऑप्शन है वर्षा जल संग्रह, वाटर सेट मैनेजमेंट, या फिर ड्रिप सिंचाई, या फिर इनमें से सभी। तो भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए इसमें से कौन सा योजना चलाया गया था? तो ये सभी योजना चलाया गया था, ठीक है। क्या हो जाएगा? वर्षा जल संग्रह, वाटर सेट मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई। तो क्या हो जाएगा? ये सभी योजना चलाया गया था, ठीक है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पाद राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पाद राज्य कौन है इसमें से? तो आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा आपका? कौन सा है? महाराष्ट्र है, ठीक है। इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।